अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ के डर से अब अमेरिका खुद ही परेशान है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। लुला ने ट्रंप से बात करने से इनकार करते हुए कहा कि वो मोदी और शी जिनपिंग से बात करेंगे। ट्रंप के टैरिफ के बाद अब चौतरफा अमेरिका खिल रहा है। तमाम देशों की तरफ से बढ़े हुए टैरिफ को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और राष्ट्रपति लुला ने भी अब आपको बता दें कि बात की है और उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा पीएम से बात करने के बाद। कभी फर्जी पुलिस तो कभी नकली सीबीआई अधिकारी और कभी तो नकली जज बनकर फर्जीवाड़ा करने वाले ठगों से जुड़ी एक खबर आपको देखनी चाहिए। दरअसल यूपी पुलिस ने इटावा से एक ऐसे नटवर लाल को पकड़ा है जो खुद को ऊर्जा मंत्री बता करके पुलिस पर दबाव बना रहा था। तो ये है प्रद्युम्न सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री। तो फिर ये कौन है? ये है मध्य प्रदेश के असली ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। और इनके नाम पर ही ये शातिर युवा पुलिस को चकमा देने में जुटा हुआ था। शुरुआत में तो ऊर्जा मंत्री का स्टाफ बनकर इटावा पुलिस के कई अधिकारियों को फोन किया और आखिर में एसएसपी को फोन कर बैठा, वो भी ऊर्जा मंत्री बनकर। युवक अपने भाई का किसी केस से नाम हटवाने के साथ ही जैसे ही चौकी इंचार्ज को हटाने की बात कही, एसएसपी को शक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। इस शातिर ठग ने ऊर्जा मंत्री के नाम का आई कार्ड तक छपवा रखा था, लेकिन बात एसएसपी तक पहुंच गई थी तो युवक की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और बीजेपी पर वोट चोरी करने के आरोप भी लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दिखाई और दावा किया कि राज्य में फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम। राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए और कहा कि वोटों की चोरी की गई है। We found that 1,250,000 votes were stolen. I'm not going to tell you how. इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल किया, क्या कारण है कि जब से एसआईआर की लिस्ट आई है 1 अगस्त से अभी तक एक भी कंप्लेंट आपके बीएलए ने नहीं किया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन लड़ना है। और बड़ी खबर अमेठी से लाखों की कीमत का गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को भी यहां गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर से गांजा जब्त किया गया है। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से यह बड़ी खबर, जहां गांजे के साथ एक हिस्ट्री शीटर अरेस्ट हो चुका है और उसके पास से गांजा जब्त किया गया। 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है। इंडिया गठबंधन की बिहार में ये यात्रा है। राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत करेंगे और 1 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में खत्म होगी ये यात्रा। हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, राहुल गांधी का इस यात्रा का ये मकसद है और चुनाव बहिष्कार नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव ने कहा है। धराली की धरा के नीचे हजारों जिंदगियां इस वक्त दफन हैं। 30 फीट मोटी मलबे की दीवार रेस्क्यू और दफन लोगों के बीच में बहुत दिक्कत पैदा कर रही है। ऐसे में तकनीक ही एकमात्र सहारा है। लिहाजा मलबे में दफन लोगों का पता लगाने के लिए रिको रडार की मदद लेने की तैयारी की जा रही है। अब धराली में भी कोच्चि जैसे नतीजों का इंतजार है, क्योंकि रिको रेडियो तरंगों का उपयोग करके जमीन के नीचे की परतों को स्कैन करता है, जिससे लापता लोगों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ये पारंपरिक खोज से ज्यादा तेज और सटीक तरीका, जिससे बचाव कार्यों में समय की बचत होती है। बादल फटने या भूस्खलन जैसे हालात में जहां दृश्यता कम हो, रडार तकनीक प्रभावी रहती है। हालांकि धराली में पहले से ही आर्मी आइबेक्स ब्रिगेड और एनडीआरएफ जैसी टीमें जीपीआर और खोजी कुत्तों का उपयोग लापता लोगों की तलाश के लिए कर रही है। ऐसे में रिको रडार सिस्टम इस रेस्क्यू अभियान को नई रफ्तार दे सकता है, क्योंकि रीसीसीओ रडार एक हाईटेक सर्च डिवाइस है जो मलबे या बर्फ के नीचे दबे लोगों की मौजूदगी को ट्रैक करने में सक्षम है। खास बात यह है कि रिको रिफ्लेक्टर वाली चीजों जैसे विशेष जैकेट, हेलमेट या बैग को भी ये रडार डिटेक्ट करेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर रडार सिग्नल को रिटर्न करते हैं, जिससे मशीन ये बता सकती है कि नीचे कुछ है और हो सकता है वो कोई इंसान हो
Zee News.